एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इरर्स इन द यूज़ ऑफ कंजंक्शन, मतलब कि योजक शब्दों के प्रयोग में अशुद्धियाँ। योजक शब्दों मतलब कंजंक्शन के प्रयोग में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, कौन कौन सी गलतियाँ हमसे होती हैं, उसको हम आज सही करेंगे और उनको सीखेंगे कि किसके साथ कौन सा योजक चिन्ह प्रयोग होता है। तो चलिए हम कुछ योजक चिन्ह देखते हैं और किस वर्ड के साथ कौन सा योजक चिन्ह प्रयोग होता है, उसको भी हम कौन सा योजक वर्ड होता है, कंजंक्शन कौन सा होता है, वो कैसे प्रयोग होता है उसको हम सीखेंगे। और क्या सही होता है सेंटेंस में, किसके साथ कौन सा यूज करना चाहिए, उसको भी हम इस क्लास में आज सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है दो। अगर दो वर्ड आता है तो उसके साथ येट का कंजंक्शन यूज होता है, येट कंजंक्शन का यूज होता है। नो सूनर है तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। नॉट ओनली है तो बट आल्सो आएगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो कंजंक्शन का यूज होता है। आल्दो के साथ येट होता है, आल्दो के साथ येट कंजंक्शन का यूज होता है। हार्डली है तो व्हेन कंजंक्शन का यूज होगा और लीस्ट है तो शुड का यूज होगा। शुड है तो लीस्ट, ये दोनों देखिए एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। और सच है तो सच के साथ एज कंजंक्शन का यूज करते हैं हम। तो चलिए इसको देखते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इन कंजंक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ योजक शब्द जो परस्पर एक साथ प्रयोग होते हैं उसको हमने देख लिया है। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और सीखते हैं किस तरह से इनका प्रयोग होता है। यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं कि नो सूनर जो होता है, नो सूनर और नॉट ओनली जो होता है ये निगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक होते हैं। कौन कौन से? नो सूनर और नॉट ओनली। नो सूनर और नॉट ओनली जो होते हैं ये क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, निगेटिव शब्द होते हैं। तो इनके साथ क्या होता है? डू और डिड का प्रयोग इनके बाद होता है। जब भी नो सूनर और नॉट ओनली वर्ड आएंगे, क्योंकि ये निगेटिव होते हैं, तो इनके साथ डिड और डू का प्रयोग इनके बाद किया जाएगा। डिड और डू का प्रयोग इसके बाद हम करेंगे। नो सूनर और नॉट ओनली के बाद हम डिड और डू का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव वर्ड होते हैं। उसके बाद है, जैसे अगर लिस्ट है, लिस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि। लिस्ट मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि। लिस्ट का क्या मतलब होता है? ऐसा ना हो कि। लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। तो लिस्ट के बाद जो होता है शुड आएगा, लिस्ट के बाद शुड आएगा। शुड नॉट नहीं आता है। लिस्ट के बाद, लिस्ट का मतलब ही हो जाता है ऐसा ना हो कि, तो लिस्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे। लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं, शुड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही हो जाता है ऐसा ना हो कि। तो इसके बाद हम शुड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, शुड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब कि हम नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका पूरे का मतलब ही हो जाता है ऐसा ना हो कि। उसके बाद देखिए, अगर एज के साथ संबंधित शब्द सो है, एज है तो उसके साथ संबंधित शब्द क्या जुड़ता है? उसका रिलेटिव शब्द क्या होता है? सो। सो जो है नहीं जुड़ेगा उसके साथ। अगर एज है तो उसके साथ सो हम नहीं लगाएंगे, एज के साथ सो नहीं लगाएंगे, नहीं जुड़ता है। और जब भी कभी
व्हेन आएगा, व्हेन के साथ हम देन नहीं लगाते हैं, व्हेन के साथ देन नहीं लगाया जाता। ये सारे शब्द हमें मालूम होने चाहिए कि व्हेन के साथ देन नहीं लगाते, एज के साथ सो नहीं जुड़ता है, और अगर लिस्ट है तो उसके साथ शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम शुड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सेंटेंसेस, कौन कौन से सेंटेंसेस कैसे कैसे बनेंगे और किस तरह से कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए कुछ सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे है, दो ही वर्क हार्ड बट ही इज वीक। अगर इस तरह से सेंटेंस है, दो ही वर्क हार्ड, दो ही वर्क हार्ड बट ही इज वीक। यद्यपि वह कठिन परिश्रम करता है लेकिन वह कमज़ोर है, फिर भी वह पढ़ने में क्या है, कमज़ोर है। ये क्या है, हमारा इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध होगा दो ही वर्क हार्ड यट ही इज वीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दो के साथ हमने देखा कि यट का यूज होता है। यहाँ पर देखिए दो के साथ क्या होता है, यट का यूज होता है। तो ये सेंटेंस जो है हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगर हम इसे करेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगर हम इसे करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा दो ही वर्क हार्ड, दो ही वर्क हार्ड यट, बट की जगह हम क्या लगाएंगे, बट ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, यट। क्यों? क्योंकि दो के साथ यट का यूज होता है, कंजंक्शन, कंजंक्शन यट का यूज होता है। दो ही इज वीक, दो ही इज वीक, WEAK, वीक मतलब होता है कमज़ोर। तो ये होता है, अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं क्योंकि हम प्रायः लोग क्या करते हैं, दो ही वर्क हार्ड बट ही इज वीक इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या होता है, गलत कंजंक्शन का यूज हो जाता है, कंजंक्शन का सही यूज नहीं होता है। हमें यहाँ बट का यूज नहीं करके हमें यहाँ यट का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो जो होता है, दो वर्ड के साथ यट कंजंक्शन का यूज होता है। इसके पहले इसीलिए हमने बता ही दिया है कि पहले किसके साथ क्या यूज होता है। उसके बाद देखिए, अगर हमारा दूसरा सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई आई वॉज लेट। द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई आई वॉज लेट। तो ये हमारा है इनकरेक्ट सेंटेंस। इसको हम करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वॉज लेट। यहाँ पर दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, और उसके बाद ये वाला करेक्ट हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड, दैट हम यूज़ नहीं करेंगे, हो जाएगा व्हाई आई वॉज लेट। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नो सूनर वी रीच द स्टेशन। नो सूनर we reached the station, we reached the station, the train started, the train started। तो यहाँ पर देखिए नो सूनर है, नो सूनर के साथ हमें क्या यूज़ करना चाहिए, नो सूनर के साथ हमेशा बट आल्सो का यूज होता है, या नो सूनर के बाद देन का यूज होता है। तो नो सूनर के बाद हमें नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, और नो सूनर के साथ देन का यूज
करना चाहिए। तो यहाँ पर नो सूनर के साथ देन का यूज नहीं हुआ है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको हम करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है नो सूनर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्ट। तो हमने देखा था कि नो सूनर जो होता है ये निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव वर्ड होता है। तो इसके बाद हम डिड और डू का यूज़ करते हैं, हमने पहले ही बताया था। नो सूनर और नॉट ओनली जो होते हैं निगेटिव होते हैं, इसके साथ डिड और डू का यूज़ होता है। तो यहाँ पर डिड का यूज नहीं हुआ है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर डिड का यूज नहीं हुआ है, तो इसे हम करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्ट। तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने सीखा किस तरह से कंजंक्शन का यूज किया जाता है, किसके साथ कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, किस तरह से कंजंक्शन सही यूज ना करने पर सेंटेंस जो होते हैं इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ एक्सरसाइज और ढेर सारी एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।